ग्रीटिंग्स एवरीवन, माय नेम इज रीना। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ऑफ ग्रेड 11। या हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम यह पता करते हैं कि मेरा जो बिजनेस है उसके अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुआ। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे बिजनेस के अंदर क्या ट्रांजैक्शंस हुई है। ट्रांजैक्शंस का मतलब होगा कि मैंने बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाया, कितना मैंने अपना पैसा लगाया, कितना मैंने बाहर वालों से, पब्लिक से पैसा लिया, कितना मैंने बैंक से पैसा लिया, कितना मैंने माल खरीदा, कितना का मैंने माल बेचा। तो ये होगा आइडेंटिफाई करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। नंबर 2 पे आता है मेजर, कि जो मैंने बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करी, कितना पैसा लगाया, 50 लाख लगाया, 60 लाख लगाया, उसको मनी की टर्म्स में मेजर करना, उसकी वैल्यू पता करना कि कितना मैंने पैसा लगाया, उसकी मनी वर्थ क्या है, कि कितने का मैंने माल खरीदा, उसकी वर्थ कितनी है। रिकॉर्डिंग का मतलब होगा कि मैंने जो बिजनेस के अंदर अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस करी है उसको मुझे रिकॉर्ड करना है, उसके खाते बनाने हैं, उनको क्या करना है, उनको अलग अलग खातों में डालना है। क्लासिफाई में क्या होगा कि मैंने अपना माल 3 लोगों से अलग अलग खरीदा, रोहन से खरीदा, मोहन से खरीदा, सोहन से खरीदा। तो मुझे तीनों के अलग अलग खाते बनाने होंगे कि रोहन से कितना खरीदा, मोहन से कितना खरीदा और सोहन से कितना खरीदा। इसका मतलब मुझे उन सबको डिवाइड करना होगा। एक होगा कि मैंने इतने का माल खरीदा, वो हो गया रिकॉर्डिंग करना कि मैंने इतने का माल खरीदा, इतना माल मेरे बिजनेस में आया है। और क्लासिफाई का मतलब होगा कि मैंने रोहन से कितने का माल खरीदा, मोहन से कितना खरीदा, सोहन से कितना खरीदा, उनके अलग अलग खाते बनाने। समराइजिंग में आएगा कि मैंने रोहन से सपोज 10 लाख का माल खरीदा, उसको 4 लाख दे दिया। 10 लाख का माल रोहन से खरीदा, उसको 4 लाख दे दिया। तो मुझे रोहन को कितने पैसे देने हैं? जो 6 लाख, जो उसकी समरी होगी कि कितना पैसा मुझे रोहन को देना है। तो ये सब आ जाएगा समरी में। उनकी समरी तैयार करना कि किस वेंडर को मुझे कितना पैसा देना है और किस कस्टमर से मुझे कितना पैसा लेना है, ये आ गया समरी में। इंटरप्रेट में आएगा कि मुझे अपने बिजनेस में जो मैंने पूरा साल काम किया, मुझे उसका पता लगाना है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना नुकसान हुआ एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। कम्युनिकेटिंग का मतलब होगा कि जो बिजनेस के अंदर मैंने प्रॉफिट कमाया या नुकसान हुआ, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन मुझे इंटरेस्टेड पार्टीज को देनी होती है। अब ये इंटरेस्टेड पार्टीज कौन होंगी? अगर मुझे लोन की जरूरत है, लोन की नीड है, तो मुझे वो अपना प्रॉफिट या नुकसान बैंक को दिखाना होगा। तो उस वक्त वो इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी बैंक। और अगर मुझे जनरल पब्लिक से फंड इकट्ठा करना है तो वो मुझे प्रॉफिट या लॉस किसको दिखाना होगा? पब्लिक को। सो हमने यहाँ क्या डिस्कस किया कि अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे बिजनेस के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई। उसके बाद हम उसको पता करते हैं कि जो बिजनेस के अंदर मेरी ट्रांजैक्शंस हुई उसकी मनी वर्थ कितनी है, उसको मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं। नंबर 3 में क्या आएगा कि हम रिकॉर्ड बनाते हैं कि कितने का मैंने माल खरीदा, कितने का माल मैंने बेचा और कितने का मेरे बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ, इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। नंबर 4 में आता है क्लासिफाई करना, जहां हम सारे खातों को डिवाइड कर देते हैं, जहां हम पता करना चाहते हैं कि हमने रोहन, मोहन, सोहन अलग अलग वेंडर से कितना माल खरीदा और किस कस्टमर्स को कितना माल बेचा। तो हम इन सबको डिवाइड कर देते हैं। नंबर 5 में आता है कि हम समरी तैयार करते हैं कि कितना पैसा किसका बकाया है और कितना पैसा मुझे किसको भुगतान करना है। नंबर 6 में आता है कि मुझे पता करना है कि मेरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान हुआ। और नंबर 7 पे आता है कि जो भी मेरे बिजनेस का प्रॉफिट या नुकसान हुआ उसे मुझे इंटरेस्टेड पार्टीज को वो फैक्ट्स वो कम्युनिकेट करने होते हैं, जो कि मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।